ये तो सच है कि इंडिया में इंस्टेंट लोन का मार्केट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इंस्टेंट लोन की फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टेंट लोन आप उसी कंडीशन में लेना जब आपको बैंक मना कर दे, कोई अच्छी एनबीएफसी भी आपको मना कर दे। मतलब ये कि आपको पहले कंपेयर कर लेना है, पूरी अपनी कोशिश कर लेनी है कि आपको बैंक से लोन मिल जाए। भाई बैंक बैठे रहते हैं लोन देने के लिए, बस आपकी कुछ एलिजिबिलिटी को आपको फॉलो करना होता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। हो सकता है कि कोई एनबीएफसी, कोई लोन ऐप अगर आपको लोन दे रहा हो तो सेम कंडीशन में आपको कोई प्राइवेट बैंक, अगर गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं देता है तो प्राइवेट बैंक तो डेफिनेटली आपको लोन दे देगा। तो आप एक दो जगह कम से कम पता तो कर लें, इंटरेस्ट रेट का कंपेयर तो कर लें, उसके बाद आप इंस्टेंट लोन लेने की कोशिश करें। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे कंडीशन में जब आपको कहीं से लोन नहीं मिल पाता, कहीं से आपको पैसा नहीं मिल पाता, आपको इंस्टेंट पैसे की जरूरत है, तो उस कंडीशन में इंस्टेंट लोन आपकी मदद करता है। लेकिन सेम सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप उन बैंक से, उन एनबीएफसी से डेफिनेटली आप पहले अच्छे से पता कर लें कि आपको वहां से लोन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद ही आप किसी इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में पड़े। हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंस्टा मनी लोन ऐप के बारे में पूरी की पूरी डिटेल देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको बताएंगे, साथ ही साथ इस लोन ऐप की जो हकीकत है, जो एक्चुअल रिव्यू है, जो जनरली आपको, मुझे नहीं लगता कि गूगल पे आपको मिलेगा या यूट्यूब के किसी वीडियो में आपको किसी ने बताया हो, अंदर की बात आपको लेकर आया हूं। यानी आपका इस वीडियो को देखने के बाद से डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी भी वैल्यू इस वीडियो से मिल रही है, आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब देखिए, इंस्टा मनी लोन ऐप के बारे में सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स को हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है जिसका नाम है लेंडेन क्लब, और उसी कंपनी का ये ऐप है। यानी कि आरबीआई की गाइडलाइंस को ये लोन ऐप फॉलो कर रहा है। यहां से लोन लेना सेफ है। लेकिन आगे और भी जो कुछ डिटेल्स हैं वो आपको देखनी है। अब नेक्स्ट ये कि यहां से आपको बहुत बड़ा अमाउंट का लोन फर्स्ट टाइम नहीं मिलता। जी हाँ, मैक्सिमम आपको पहली बार जो लोन यहां से अप्रूव होने वाला है वो 50,000 तक का ही लोन आपको अप्रूव होगा। अब चलिए, आखिर यहां से लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और किस बात का, जी हां, वो कौन सी कुछ बातें हैं जो स्पेशली आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप लोन एप्लीकेशन के साथ ही बताते हैं। इंस्टा मनी लोन ऐप को 4.2 की रेटिंग मिली हुई है प्ले स्टोर पे। साथ ही साथ 5 मिलियन से भी ज्यादा टाइम्स इसको डाउनलोड किया गया है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लोन ऐप, केवल इंस्टा मनी लोन ऐप ही नहीं बल्कि कोई भी लोन ऐप आपको डायरेक्टली गूगल से या किसी लिंक से डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड के मामले आ रहे हैं। आपको लोन तो मिल जाता है, दे दिया जाता है, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल डाटा है, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसे चुरा के ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है या आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो इससे आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। तो यहां देखिए, इसको आप या तो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि डाउनलोड करने के बाद से आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को एक बार क्लिक करके यहां पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से देखिए, यहां कुछ परमिशंस आपसे मांगी जाएंगी। तो देखिए, एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपके साथ यहां पे चीटिंग तो नहीं होने जा रहा है। आगे हालांकि कुछ बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान देना है। तो कुछ जो परमिशंस हैं उन्हें आपको, परमिशंस को आपको दे देना है। नीचे यस आई एग्री का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, परमिशंस देनी है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे या तो आप अपने मोबाइल नंबर से या तो आप यहाँ पे गूगल से या फेसबुक से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करते हैं, बाद में आपको अपना ईमेल आईडी के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन करना होगा, वो भी आपको डालना होगा। यानी दोनों इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला, डालने के बाद से आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आप अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपको देखिए, आपको यहाँ पे साइन इन विद गूगल या तो फेसबुक से आपको यहाँ लॉगिन करना है। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा ब्राउजर है उसमें हमारा ईमेल लॉगिन है, तो हमें केवल साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है और यहाँ कुछ परमिशंस मांग रहा है, वो परमिशन हमें देना है एंड कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद से सबसे पहले
को अपना पैन कार्ड यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड डालने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में आप जैसे अपना पैन कार्ड यहाँ पे डालेंगे, नीचे आपको आपका फुल नेम पूछा जाएगा, वो आपको डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, एंड देन आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो। तो नीचे आपको प्रोफेशनल डिटेल्स भी डालने का एक और ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अदर हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए आपको ऑप्शन बताऊंगा। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हैं, नीचे आपको अपना बिजनेस का नेम, बिजनेस किस तरह का है वो, आफ्टर दैट आपका बिजनेस कितने साल कितने टाइम पुराना है वो, एंड देन आपका मंथली सेल्स यानी आपका रेवेन्यू, आप कितना महीने में सेल कर पाते हैं, वो पैसा वो रुपया आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। लेकिन अगर आप सपोज दैट सैलरीड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि आप सैलरीड पर्सन है, तो आपको अपनी कंपनी का नेम, डेजिग्नेशन यानी कौन से पोस्ट पे आप हैं, आफ्टर दैट आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे ईयर और मंथ में, देन आपका करेंट वर्क एक्सपीरियंस यानी करेंटली जिस कंपनी में जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं वहां आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए, देन आपका मंथली सैलरी डालना है, देन आपकी सैलरी कैसे आती है, बैंक में, चेक या कैश कैसे मिलता है वो आपको सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपका प्रीफर्ड लैंग्वेज क्या है, जैसे कस्टमर केयर कोई अगर आपको कस्टमर एग्जीक्यूटिव कॉल करता है तो किस लैंग्वेज में आपसे वो बात करेगा, तो हिंदी, इंग्लिश या जो भी है, आप एक बार क्लिक करके वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देते हैं। देखिए, क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना लोकेशन, करंट जो भी आपका लोकेशन है जहां पे आप रह रहे हैं उसका पिन कोड डालिए, एंड देन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि क्या आपने कभी पास्ट में लोन लिया है तो यस कर दीजिए, नहीं लिया है तो नो कर दीजिए। आफ्टर दैट जैसे ही एक एक क्वेश्चन आप वहां पे आंसर देते जाएंगे, कुछ और क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यस, नहीं है तो नो। देन आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपका कोई दिसंबर 2014 के बाद से आपका कोई ओवरड्यू रहा है, अगर रहा है तो यस, आपने कोई डिफॉल्ट किया है, कोई लोन आपका ओवरड्यू, कोई ईएमआई ओवरड्यू रही है तो यस, नहीं है तो नो। आफ्टर दैट किस बैंक में आपकी सैलरी मिलती है, तो आप क्लिक करेंगे, आपको बैंक की लिस्ट दिखाई देगी, उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपकी सैलरी आती है, एंड देन आप देखिए क्या आपके पास इस बैंक का डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड है या नहीं है, तो यस नो आप सेलेक्ट करते हैं। इतना करने के बाद से यहां पे देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस अकाउंट का बैंकिंग डिटेल्स यानी नेट बैंकिंग का डिटेल आपके पास है या नहीं है, यस नो आप सेलेक्ट करते हैं। देन आपको कितने लोन की जरूरत है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट कितने इंटरेस्ट रेट पे लगभग आपको ये लोन चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम आप यहाँ पे 10-12% कुछ भी आप डाल सकते हैं, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, केवल एक डेटा आपसे वो कलेक्ट कर रहा है यहाँ पे। एंड देन सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी का जो बटन दिखाई दे रहा है नीचे, ये वाला बटन, उस पर आप एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि कांग्रेचुलेसन 50,000 का लोन मुझे यहाँ पे अप्रूव हुआ है। ये लोन मुझे मैक्सिमम 5 मंथ तक के लिए मिल रहा है, यानी 5 ईएमआई में मुझे इसको रीपे करना होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10,400 आपका 17 रुपीज पर ईएमआई यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे पर्पज ऑफ लोन, आखिर हम किस पर्पज से ये लोन ले रहे हैं, उसको क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे सामने पर्पज दिखाई दे रहे हैं, उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोन ले रहे हैं, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद से आप सेव लोन रिक्वायरमेंट को आप सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद से अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां आपको ध्यान देना है, यहां पे बोला जा रहा है कि 199 रुपीज आपको असेसमेंट फी के रूप में पे करना है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये फी आपको पे नहीं करना, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो लोन का अमाउंट है, अगर अप्रूव होता है तो आपको मिल भी जाएगा। अब देखिए आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां से अब लोन के लिए अप्लाई नहीं करना, यहीं पे रोक देना है। आपको अब यूज करना है गूगल पे लोन एप्लीकेशन को। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से आप गूगल पे एप्लीकेशन को यूज करके वहां से लोन के लिए अप्लाई करें, तो ये जो असेसमेंट फी 199 रुपीज का देना पड़ रहा है, ये असेसमेंट फी आपको वहां पे नहीं देना पड़ेगा। गूगल पे एप्लीकेशन को मैंने यहां पे ओपन कर लिया। आप देखिए ओपन करने के बाद से आपको यहां थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको बिजनेस वाले सेक्शन में इंस्टा मनी लोन ऐप दिखाई देगा। नहीं दिखाई देता है तो एक बार आप एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करके वहां पे चेक कर सकते हैं। वहां पे जैसे क्लिक करते हैं आपको व्यू माई लोन का एक ऑप्शन दिखाई देता है। अब देखिए वहां पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे परमिशन मांगा जाता है आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी इंस्टा मनी के साथ शेयर करने के लिए। अब देखिए यहां पे आपका जो मोबाइल नंबर है जिससे आपने इंस्टा मनी लोन ऐप में लॉगिन किया था, वही मोबाइल नंबर आपको यहां भी डालना है। मतलब ऑलरेडी आपका जो गूगल पे एप्लीकेशन है उसमें ऑलरेडी लॉगिन आपका होना चाहिए सेम नंबर से। अगर आप चाहें तो नए नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। तो हमने जो डिटेल वहां पे दे दिया उसके आगे
से यहाँ पे हमें डिटेल डालना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार ये सारे के सारे परमिशन, 2 परमिशन यानी हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, हम उसकी परमिशन यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोसीड टू पे। जी हाँ, सेम यहाँ पे बोला जा रहा है कि 199 रुपीज आप पे कर दीजिए। लेकिन नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए हैव अ प्रोमो कोड, क्या आपके पास कोई प्रमोशनल जो कोड होता है, प्रोमो कोड, वो अवेलेबल है? तो हम उस पर डालेंगे, अप्लाई नाउ पे हम एक बार क्लिक करेंगे और नीचे देखिए एक प्रमोशनल कोड हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे IM100 ये वाला प्रमोशनल कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ डालने के बाद से आपको ये रिडीम का जो बटन दिखाई दे रहा है, उस रिडीम के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना। अब देखिए क्लिक करने के बाद से यहाँ पे जो 199 रुपीज हमें पे करना था वो हमें पे नहीं करना पड़ रहा है। एक बार प्रोसीड के बटन पे हम आगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से अब आगे हमें अपनी केवाईसी यहाँ पे करनी होगी। केवाईसी के लिए जो हमारा पैन कार्ड होगा उसका लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर करके हमें डालना है। इस तरीके से हमारी केवाईसी कंप्लीट होगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद से यहाँ पे हमें अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है लास्ट 3 मंथ का, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू अपने इनकम को हमें वेरीफाई करना है। देखिए चूंकि एनबीएफसी कंपनी है, सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना जो इनकम है उसको वेरीफाई करने के लिए देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप लोन एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और अपना इनकम वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि नेट बैंकिंग अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप अपने इनकम को वेरीफाई करते हैं तो आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो इंस्टेंटली आपका अप्रूव हो जाता है, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में लोन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं तो आपका यहाँ पे टाइम लग सकता है, क्योंकि मैनुअली उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इतना करने के बाद से फाइनल, जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको फाइनली वहां पे बताया जाएगा कि आपको कितना तक का लोन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। यानी पीछे जो 50,000 का हमें ऑफर दिखाया गया था वो एक्चुअल ऑफर नहीं था, बल्कि अब आपको यहाँ पे ऑफर दिखाई देगा और उसके बाद से आपको अपना लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा और साइन करने के बाद से विद इन 2 आवर्स लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जरूरत हो, तो ये तरीका फॉलो करके आप लोन ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहां से अवॉइड करें